नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन आई न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी से। कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार की लापरवाही की वजह से कोविड के समय में कई जिंदगियां चली गई, लेकिन सरकार अपनी गलतियों को मानने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल मौजूदा समय में देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस वक्त मोदी सरकार को घेरने में लगी है। इस वक्त बीजेपी के हर एक खामियों को उजागर कर रही है। देश की जनता भी ये जानती है कि जब से देश में मोदी राज आया है तब से देश की जनता का हाल बेहाल है। जब से देश में स्थितियां खराब होती नजर आ रही हैं, इससे साफ पता चल रहा है कि मोदी सरकार देश के हालातों को नहीं संभाल पा रही। वैसे आपको बता दें कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि आने वाले समय में मोदी सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि जनता बीजेपी का साथ छोड़ती नजर आ रही है। साल 2014 के बाद से देश में लगातार बढ़ती महंगाई, अर्थव्यवस्था की खराब हालत, बेरोजगारी का बढ़ता स्तर, ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिन पर जनता की निगाहें बनी हैं और जनता ये देख चुकी है कि मोदी राज में ही ये तमाम दिक्कतें मोदी सरकार में आई हैं। दरअसल देश की जनता ये समझ चुकी है कि कांग्रेस पार्टी ने देश में 70 साल राज किया है और कांग्रेस पार्टी के रहते हुए देश बहुत बेहतर ढंग से आगे बढ़ा है, बहुत बेहतर ढंग से काम भी हुआ है और सभी की इच्छाएं भी पूरी हुई, लेकिन मोदी सरकार में ऐसा नहीं हो पाया। यही वजह है कि अचानक देश की जनता का झुकाव कांग्रेस की तरफ हो चुका है। यही वजह है कि अचानक देश की जनता जो है वो कांग्रेस की तरफ जाती नजर आ रही है। फिलहाल अगर हम बात करें, वाकई में आने वाला जो समय है वो इस और जरूर इशारा कर रहा है कि अगर स्थिति यही रही तो कांग्रेस को आने वाले समय में फायदा मिल सकता है। स्थिति यही रही तो कांग्रेस को आने वाले समय में बड़े अंतर से जो है जीत मिलती नजर आएगी। फिलहाल की अगर हम बात करें, वाकई में ये बहुत बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी ने कम वक्त के अंदर जनता को अपनी तरफ कर लिया। कांग्रेस पार्टी ने कम वक्त के अंदर जनता का दिल जीत लिया है। फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने ये तो साबित कर दिया कि विपक्ष में वो बहुत बड़ी भूमिका में, और मोदी सरकार चाहे जितनी भी रणनीति बना ले, सरकार की एक भी रणनीति कामयाब नहीं हो पाएगी। इस वक्त कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों पर मोदी सरकार को घेर रही है और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनसे मोदी सरकार डर भी रही है? सबसे पहली बात है देश में बढ़ रही बेरोजगारी। दूसरा जो स्तर है देश की अर्थव्यवस्था का खराब होना। तीसरा देश में बढ़ती महंगाई। और चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि बड़े बड़े उद्योगों का बंद हो जाना। यानी कि देश में आज बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो बंद हो चुके हैं, लेकिन उन उद्योगों को चालू करने में सरकार ने कोई भी भागीदारी नहीं निभाई। और इन्हीं मुद्दों को उठाकर कांग्रेस पार्टी लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रही है। इन्हीं मुद्दों को उठाकर कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी को घेर रही है और बीजेपी ये बात जानती भी है कि आने वाले समय के चुनाव में उन्हें झटका लगेगा। फिलहाल अगर हम बात करें, यही वजह है कि अचानक पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होनी शुरू हो गई। जी हाँ, अचानक पेट्रोल डीजल की कीमतों का कम होना ये बताता है कि सरकार अब जाग रही है। सरकार को इस बात की आहट हो चुकी है कि अगर जनता से पंगा लिया तो बहुत खतरनाक साबित होगा, क्योंकि ये देश लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर जनता जनार्दन होती है और जनता की बात ही मानी जाती है। जनता सबसे बड़ी होती है और जनता का फैसला अब की बार मोदी सरकार को मानना पड़ेगा, क्योंकि जनता अब बदलाव के मूड में है और जनता ये फैसला बना चुकी है कि हम कांग्रेस पार्टी का समर्थन करेंगे। जनता ये फैसला ले चुकी है कि हम कांग्रेस पार्टी के साथ नजर आएंगे। हालांकि इन सब के बीच अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस पार्टी के लिए अब अच्छे दिन की शुरुआत होती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने जमीनी स्तर के मुद्दों को उठाकर ये बता दिया है कि कांग्रेस पार्टी पहले भी जनता के साथ खड़ी थी, आज भी जनता के साथ खड़ी है और आगे भी आने वाले समय में खड़ी रहेगी। फिलहाल अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर तो पूरी तरह बदल चुकी है। जिस तरह प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये सोच रहे थे कि भगवान राम के नाम पर राजनीति करके वो चुनाव जीत जाएंगे, धर्म के नाम पर राजनीति करके वो चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जनता अब धर्म और जाति के चक्कर में न फंसकर ये देख रही है कि उनके मुद्दों को कौन उठा रहा है। प्रियंका गांधी ने जब से उत्तर प्रदेश में एंट्री की है तब से प्रियंका गांधी ने केवल और केवल जनता के मुद्दों को उठाया है, केवल और केवल महिलाओं के मुद्दों को उठाया है और यहाँ पर युवाओं के मुद्दों को भी वो उठाती नजर आ रही है। जनता के मुद्दों को उठाना, महिलाओं के मुद्दों को उठाना, युवाओं के मुद्दों को उठाना, ये बताता है कि वाकई
आने वाले समय में बहुत बड़ा बदलाव होता नज़र आ रहा है। आने वाले समय में बहुत हद तक चीज़ें अलग जो है वो दिखती नज़र आ रही है। फ़िलहाल अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह उत्तर प्रदेश के अंदर बदलाव शुरू किया, ये बदलाव जनता को पसंद आ रहा है। देखिए, प्रियंका गांधी ने यूपी में जनता की बहुत मदद की। चुनाव से पहले प्रियंका गांधी ये कह चुकी हैं कि राजनीति एक तरफ, लेकिन जनता की प्राथमिकता सबसे बड़ी और जनता सबसे पहले। तो यहाँ पर जनता को अपने साथ जोड़ती नजर आ रही है प्रियंका गांधी। और प्रियंका गांधी ने जो प्रतिज्ञा रैली की शुरुआत की है, ये प्रतिज्ञा रैली है जो ये बताती है कि वाकई में प्रियंका गांधी ने एक नई चेन की शुरुआत की और प्रतिज्ञा रैली के जरिए लोग बड़ी संख्या में प्रियंका गांधी के साथ जुड़ते नजर आ रहे। प्रियंका गांधी महिलाओं की मसीहा हैं, युवाओं की मसीहा हैं, जनता की मसीहा हैं और प्रियंका गांधी के इसी फैसले से यहाँ पर स्थिति जो है वो अलग होती नजर आ रही है। हालांकि इन सब के बीच अगर मैं बात करूं तो प्रियंका गांधी ने ये जरूर बता दिया है कि जो मौजूदा समय है ना, वो बहुत हद तक अब कांग्रेस के समर्थन में है, क्योंकि मौजूदा समय के हालात ये बता रहे हैं कि जनता बीजेपी से सख्त नाराज है, जनता बीजेपी के खिलाफ है और बीजेपी कि इसी स्थिति का यहाँ पर कांग्रेस पार्टी फायदा उठा रही है। इस जाहिर सी बात है कि जनता को अब पसंद नहीं आ रहा है कि योगी राज और मोदी राज में जिया जाए, क्योंकि योगी और मोदी राज देख चुकी है जनता और इसी वजह से परेशान है। फिलहाल उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश में बड़े स्तर पर बदलाव होता नजर आ रहा है। अगर बात करूं, हाल ही में राजस्थान के अंदर 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस ने बहुत बम्पर तरीके से जो है जीत हासिल की। अन्य कई राज्यों में उपचुनाव हुए, वहां पर कांग्रेस पार्टी ने बहुत बम्पर तरीके से जीत हासिल की। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ जनता का झुकाव है, जनता कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रही है और कांग्रेस पार्टी की तरफ जनता का देखना ये बताता है कि वाकई में जनता अब ये सोच रही कि हम कांग्रेस पार्टी को मौका देकर रहेंगे। यही वजह है कि पार्टी के नेताओं के चेहरों पर इस वक्त चमक है। चुनावों से पहले कई सर्वे सामने आ रहे हैं जिसमें कांग्रेस को बहुत बड़े अंतर से बढ़त मिलती भी नजर आ रही है, बहुत बड़े अंतर से कांग्रेस को फायदा मिलता भी दिखाई दे रहा है। हालांकि इन सब के बीच अगर मैं बात करूं तो यहां पर प्रियंका गांधी का उत्तर प्रदेश में आना ये बताता है कि प्रियंका गांधी ने पूरी जिम्मेदारी को अपने कंधों पर संभाल रखा है। प्रियंका गांधी इस वक्त जिम्मेदारियों को संभाल रही है। प्रियंका गांधी ये समझती हैं कि उनके अलावा कोई और नहीं है जो जिम्मेदारियों को संभाल सके। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी बात है जनता का विश्वास। जनता प्रियंका गांधी पर विश्वास करती है और वो नारा, मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये नारा देकर तो उन्होंने पूरी स्थिति ही बदल दी उत्तर प्रदेश के अंदर। योगी सरकार इस वक्त परेशान है। योगी सरकार ये समझ नहीं पा रही चुनाव जीतने के लिए क्या कुछ किया जाए। योगी सरकार इस वक्त तमाम रणनीतियां तो बना रही है, लेकिन सभी रणनीतियां फेल साबित होती नजर आ रही है। इससे साफ पता चल रहा है कि प्रियंका गांधी ने योगी और मोदी समेत तमाम बीजेपी नेताओं की छुट्टी कर दी है। प्रियंका गांधी ने यह साबित कर दिया है कि एक अकेली लड़की कई राजनीतिक पार्टियों पर भारी पड़ सकती है। एक अकेली लड़की है जो कई राजनीतिक पार्टियों को हिला सकती है। तो यहाँ पर मौजूदा समय के हालात हैं वो प्रियंका गांधी के समर्थन में दिखते नजर आ रहे हैं। मौजूदा समय की स्थितियां हैं जो कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी दिखती नजर आ रही हैं। तो यहाँ पर स्थिति जो है वो बहुत हद तक कांग्रेस के लिए और कांग्रेस को फायदा मिलता भी नजर आ रहा है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।